श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड उत्तरार्ध। विभिन्न तीर्थों के देव विग्रहों का काशी में आगमन और उनका स्थान। स्कंद जी कहते हैं, जहाँ महादेव जी ने लीला पूर्वक गजासुर के चर्म को ओढ़ा था, वह स्थान रुद्रवाक के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर महादेव जी पार्वती जी के साथ स्वेच्छानुसार कृतिवास तीर्थ में निवास करने लगे। वहीं नंदी ने आकर उन्हें प्रणाम पूर्वक यह सूचना दी, भगवान, तीनों लोकों में जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ और देवता हैं, उन सबको मैं यहाँ ले आया हूँ। कुरुक्षेत्र से उस तीर्थ के साथ स्थाणु लिंग का आगमन हुआ है। कुरुक्षेत्र स्थली लोलार्क से पश्चिम भाग में स्थित है। वह सब सिद्धियों को देने वाली है। डुंडीराज से उत्तर भाग में साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला देव देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग है। यहाँ गोकर्ण स्थान से स्वयं ही प्रकट हुआ है। महाबल नामक शिवलिंग सांबादित्य के समीप स्थित है। ऋण मोचन से पूर्व भाग में शशि भूषण नामक लिंग प्रतिष्ठित है। ओमकारेश्वर महालिंग से पूर्व महाकाल नामक शिवलिंग है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर से आकर अयोगेंदेश्वर नामक शिवलिंग यहाँ स्वतः प्रकट हुआ है। मत्स्योदरी के उत्तर भाग में उसकी स्थिति है। महोत्कटेश्वर लिंग मरुत कोटि से आकर यहाँ प्रकट हुआ है। वह कामेश्वर के उत्तर भाग में है। विमलेश्वर लिंग भी विश्व स्थान से यहाँ आया है। सर्वनीलेश्वर से पश्चिम भाग में उसका दर्शन होता है। जो मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र में महादेव जी का दर्शन करेगा, वह कहीं भी क्यों न मृत्यु को प्राप्त हो, निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाएगा। जिस लिंग स्वरूप महादेव ने कल्पांतर में भी काशीपुरी का कभी त्याग नहीं किया, वह हिरण्यगर्भ तीर्थ से पश्चिम में है। गया तीर्थ से यहाँ पिता महेश्वर लिंग का आगमन हुआ है। यहाँ फल्गु आदि 8.5 करोड़ तीर्थों के साथ वर्तमान है। प्रयाग तीर्थ के साथ श्रृंटकेश्वर नामक महादेव वहां से स्वयं यहाँ आकर स्थित हुए हैं। परम सुंदर मुक्ति मंडप से दक्षिण दिशा में उनका स्थान है। शंकुकर्ण नामक महाक्षेत्र से यहाँ आकर महातेज नामक लिंग प्रकट हुआ है। उसका स्थान विनायक केश्वर से पूर्व भाग में है। रुद्रकोटि नामक परम पावन तीर्थ से यहाँ स्वयं आकर महायोगीश्वर लिंग प्रकट हुआ है। वह पार्वतीश्वर लिंग के समीप स्थित है। उसके मंदिर के सब और करोड़ों रुद्र मंदिर हैं, जो रुद्र मूर्तियों द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए हैं। काशी में वेदवादी विद्वान उसे रुद्र स्थली कहते हैं। रुद्र स्थली में जिनकी मृत्यु हुई है, वे कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मृग, मनुष्य, यज्ञ दीक्षित यजमान अथवा मलेच्छ ही क्यों न हो, साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाते हैं और उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। कोई सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पक्षी की योनि में ही क्यों न हो, यदि वह रुद्र स्थली में प्राण त्याग करता है तो उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है। एकांबर क्षेत्र से स्वयं भगवान कृतिवासा यहाँ पधारे हैं। वे यहाँ के कृतिवासेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इस स्थान में पार्वती और ऋषियों के साथ भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों के कान में वेदों द्वारा प्रशंसित तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। साक्षात भगवान चंडीश्वर मरु जांगल क्षेत्र से आकर इस सिद्धिदायक क्षेत्र में विराज रहे हैं। कालंजर से भगवान नीलकंठ स्वयं ही इस तीर्थ में पधारे हैं और दंतकूट नामक गणेश जी के समीप उनका स्थान है। काश्मीर से विजेश्वर लिंग यहाँ प्राप्त हुआ है। इसकी स्थिति शाल कंटक से पूर्व भाग में है।
त्रिपुंडापुरी से यहाँ आए हुए भगवान उदरवरेता कुष्मांड गणेश जी को आगे करके स्थित है। मंडलेश्वर क्षेत्र से प्राप्त हुआ श्री कंठ नामक लिंग मंड विनायक से उत्तर दिशा में स्थित है। महातीर्थ छागलांड से पधारे हुए कपिलदेश्वर नामक लिंग यहाँ के पश्चिम मोचन तीर्थ में स्वयं प्रकट हुए हैं। सुषमेश्वर लिंग का शुभागमन अमृतेकेश्वर क्षेत्र से हुआ है। विकट दंत नामक गणेश के समीप उनकी स्थिति है। मधुकेश्वर क्षेत्र से पधारे हुए भगवान जयंतेश्वर यहाँ लंबोदर गणेश के पूर्व में स्थित है। श्रीशैल से आकर त्रिपुरांतक नाम वाले देवेश्वर यहाँ प्रकट हुए हैं। श्री विश्वनाथ जी के पश्चिम भाग में स्थित भगवान कुकुटेश्वर सौम्य स्थान से यहाँ आए हैं। वे वक्रतुंड गणेश के समीप स्थित है। जालेश्वर तीर्थ से त्रिशूलीश्वर ने पदार्पण किया है। वे कूटदंत गणेश के पूर्व भाग में स्थित है। महाक्षेत्र रामेश्वर से जटाधारी देव पधारे हैं, जो एक दंत गणेश के उत्तर भाग में पूजित होते हैं। त्रिसंध्य क्षेत्र से भगवान त्र्यंबक का शुभागमन हुआ है, जो त्रिमुख से पूर्व भाग में स्थित है। हरिश्चंद्र क्षेत्र से यहाँ भगवान हरेश्वर पधारे हैं। वे हरिश्चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में पूजित होते हैं। मध्यम केश्वर स्थान से भगवान शर्व का आगमन हुआ है। वे चतुर्वेदेश्वर लिंग को आगे करके स्थित है। स्थलेश्वर तीर्थ से यहाँ यज्ञेश्वर नामक महालिंग प्रकट हुआ है। सुवर्ण क्षेत्र से सहस्त्राक्ष नामक शिवलिंग का शुभागमन हुआ है, जो शैलेश्वर से दक्षिण में स्थित है। हर्षित क्षेत्र से प्राप्त हुए हरतेश्वर नामक शिव मंत्रेश्वर के समीप है। रुद्र महालय क्षेत्र से यहाँ रुद्र का आगमन हुआ है। भगवान रुद्रेश्वर त्रिपुरेश्वर के समीप स्थित है। वृषेश्वर नामक महादेव जी वृषभ ध्वज तीर्थ से आकर बाणेश्वर लिंग के समीप स्थित हुए। ईशानेश्वर महादेव केदार क्षेत्र से यहाँ आए हैं। प्रहलाद केशव से पश्चिम भाग में उनका दर्शन करना चाहिए। उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करके ईशानेश्वर की पूजा करने वाला मनुष्य ईशान के ही समान कांतिमान होकर उनके धाम में निवास करता है। भैरव क्षेत्र से यहाँ परम मनोहर भैरव मूर्ति प्राप्त हुई है, जो सर्व विनायक से पूर्व में स्थित है। सिद्धिदायक भगवान उग्र कनकल तीर्थ से यहाँ प्रकट हुए हैं। अर्क विनायक के पूर्व में स्थित उर्ग लिंग के पूजा करने से अत्यंत उग्र उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। वस्त्रापथ नामक महान क्षेत्र से भगवान भव स्वयं यहाँ आकर भीमचंडी के समीप प्रकट हुए हैं। पातकों को दंड देने वाले भगवान दंडी देवदारू वन से काशी में आकर लिंग रूप से यहाँ निवास करते हैं। देहली विनायक से पूर्व दिशा में दंडीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं देखा जाता। भद्रकर्ण कुंड से साक्षात भद्र कर्णेश्वर शिव यहाँ आए हैं। उद्दंड गणेश से पूर्व दिशा में उनका उत्तम तीर्थ है। यमलिंग नामक महातीर्थ से आकर काललिंग यहाँ स्थित है, जो मनुष्य मंगलवार तथा चतुर्दशी तिथि के योग में यहाँ की यात्रा करेगा, वह अतिपातक युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाएगा। नेपाल नामक महाक्षेत्र से साक्षात भगवान पशुपति यहाँ पधारे हैं। यहाँ पिनाकपाणी भगवान शिव ने पाशुपत योग का उपदेश किया है। करवीर तीर्थ से कपालीश्वर के ने यहाँ पदार्पण किया है। कपाल मोचन तीर्थ में उनका प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। महेश्वर क्षेत्र से आकर
दीप्तेश्वर नामक लिंग भगवान उमापति के समीप स्थित है। गंगा सागर तीर्थ से अमरेश्वर अमरेश लिंग का शुभागमन हुआ है। सप्त गोदावरी तीर्थ से भगवान भीमेश्वर पधारे हैं और लिंग रूपी होकर यहाँ निवास करते हैं। भूतेश्वर क्षेत्र से आकर भस्म गात्र नामक लिंग यहाँ स्थित हुआ है, जो भीमेश्वर से दक्षिण भाग में है। नकुलेश्वर तीर्थ से भक्त भयहारी भगवान स्वयंभू नामक शिव पधार कर काशी में स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रयाग तीर्थ के समीप धरणी वराह नामक देव मंदिर है, जो विंध्याचल से यहाँ प्राप्त हुआ है। कर्णिकार क्षेत्र से आए हुए कर्णिकार नामक गणेश जी पूज्य है। हिमकूट पर्वत से विरूपाक्ष नामक शिवलिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है, जो कि महेश्वर से दक्षिण में स्थित हुआ है। हरिद्वार में हिम के समान कांतिमान हिमस्यथेश नामक लिंग का आगमन हुआ है, जो ब्रह्मनाल से पश्चिम में दर्शन करने योग्य है। कैलाश से गणेश जी तथा अन्य महाबली 7 करोड़ पार्षद यहाँ पधारे हैं। उन सब ने 7 स्वर्ग के समान दुर्ग बनाए हैं। फिर काशी के चारों ओर उन्होंने पर्वत के समान ऊंचा परकोटा तैयार किया है। साथ ही गहरी खाई भी तैयार की है, जो मत्स्योदरी के जल से भरी हुई है। बाहर और भीतर के भेद से मत्स्योदरी 2 भागों में विभक्त है। उसका जल गंगा के जल से मिला हुआ है, अतः वह महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जब संहार मार्ग से अर्थात उल्टा बहकर गंगा जी का जल इस मत्स्योदरी में फैलता है, तब मत्स्योदरी तीर्थ का जल भारी पुण्य से ही प्राप्त होता है। उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर पूर्व 100 कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। मत्स्योदरी में जहां कहीं भी स्नान करके जो मनुष्य पितरों को पिंडदान करता है, वे फिर कभी माता के गर्भ में शयन नहीं करते। जब गंगा का जल चारों ओर फैल जाता है और तब यह अभिमुक्त क्षेत्र मत्स्य के आकार का दिखाई देता है। गंधमादन पर्वत से आकर भूर्भुव नामक लिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुआ है, जो गणेश जी से पूर्व भाग में स्थित है। पाताल गंगा सहित 8 केश्वर महालिंग स्वयं 7 पाताल तल से यहाँ आकर प्रकट हुआ है। वह लिंग ईशानेश्वर से पूर्व में आकाश के नक्षत्र लोक से यहाँ ज्योतिर्मय लिंग आकर प्रकट हुआ है। यह तारकेश्वर लिंग ज्ञान वापी से पूर्व भाग में स्थित है। पूर्व काल में महादेव जी ने जहाँ किरात रूप धारण किया था, उस किरात तीर्थ से किरातेश्वर लिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है। लंकापुरी से मरुकेश्वर नामक लिंग का आगमन हुआ है। वह नेत्रत्य भाग में स्थित होने के कारण नेत्रेतेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है और पुनश्च राघव से पश्चिम दिशा में पूजित होता है। स्थल तीर्थ से आया हुआ परम पुण्यमय जल प्रिय लिंग यहाँ गंगा जी के जल में स्थित है। कोटीश्वर तीर्थ से आया हुआ श्रेष्ठ लिंग जेठेश्वर के पश्चिम भाग में विराजमान है। बड़वानल के मुख से प्रकट हुआ अनलेश्वर नामक लिंग यहाँ नलेश्वर के अग्रभाग में स्थित है। देवों के देव त्रिलोचन महादेव वीरज तीर्थ से यहाँ आकर अनादि सिद्ध त्रिविष्टप लिंग में स्थित है। अमरकंटक से आकर ओमकारेश्वर महादेव यहाँ के पुण्यमय पिलपिला तीर्थ में प्रकट हुआ है। पिलपिला तीर्थ में प्रकट हुए हैं। जब यहाँ
गंगा नहीं आई थी और जिस समय त्रिलोकी का उद्धार करने के लिए यहाँ काशीपुरी का आविर्भाव हुआ था, तभी से वह आदि लिंग प्रकट हुआ है। भगवान, इस प्रकार मैं इन सब स्थानों के श्री विग्रहों को काशीपुरी में ले आया हूँ। अपने अपने स्थान में तो उन्हें अंश मात्र से ही रख छोड़ा है। उन सब देवताओं के यहाँ गगनचुंबी सुंदर मंदिर भी बन गए हैं। महेश्वर, अब इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है जिसका पालन करूं? यदि कोई कार्य हो तो उसे कृपा पूर्वक बताएं। स्कंद जी कहते हैं, नंदी जी की यह बात सुनकर देव देवेश्वर शिव जी ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया है। अब चंडिकाओं को उपयुक्त कार्यों में नियुक्त करो। यहाँ 9 करोड़ चामुंडाएं रहती हैं। उन्हें देवता, भूत, बेताल और भैरव भी उनके साथ ही हैं। उनके देवता, भूत, बेताल और भैरव भी उनके साथ ही हैं। उनको पुरी की रक्षा के कार्य में लगाओ और प्रत्येक दुर्ग में उनको बसाओ। इस प्रकार आज्ञा देकर महादेव जी पार्वती जी के साथ त्रयविष्टप क्षेत्र में चले गए। नंदी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके सब दुर्गाओं को बुलाया और उन्हें प्रत्यक्ष दुर्ग में यथास्थान बसाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्यों सहित दुर्गमासुर का देवी और उनकी शक्तियों के साथ युद्ध। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य पूर्व काल में दुर्ग नामक एक महान दैत्य हुआ था जो तीव्र तपस्या करके पुरुष मात्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर चुका था। वह रुरु दैत्य का पुत्र था। उसने भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक आदि समस्त लोकों को बाहुबल से जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसके भय से पीड़ित होकर ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं कर पाते थे। उनके दुर्दश सैनिकों ने यज्ञशालाओं का विध्वंस कर दिया था। संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो विपत्ति में पड़ जाने पर भी दीनता से प्रेरित होकर धन से मलिन चित्त वाले पुरुषों के आंगन में कभी नहीं जाते। किसी के सामने छोटा न बनकर शान से मर जाना भी अच्छा है, परंतु संसार में लघुता, अपमान से युक्त अमरत्व भी प्राप्त हो तो वह अच्छा नहीं है। लोक में उन्हीं का जीवन सफल है और वे ही पुण्यात्मा हैं जिनका चित्रूपी समुद्र विपत्तियों में भी गंभीरता का त्याग नहीं करता। जगत में कभी संपत्ति प्राप्त होती है और कभी विपत्ति। भाग्यवश इन दोनों को प्राप्त करके भी धीर पुरुष अपनी धीरता न छोड़े। जो आपत्ति में पड़ने पर दीनताग्रस्त होकर मरता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दीनता को त्याग देना चाहिए और आपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ते। उनकी धीरता से तिरस्कृत होकर इहलोक या परलोक में कहीं भी विपत्ति फिर उनके पास नहीं आती। स्वर्ग का राज्य छिन जाने पर देवता लोग भगवान महेश्वर की शरण में गए। तब सर्वज्ञ शिव जी ने उस असुर का नाश करने के लिए देवी को आदेश दिया। भगवान महेश्वर की आज्ञा पाकर भवानी ने देव समूह को अभय दान देकर युद्ध के लिए उद्योग किया। उन्होंने कमनीय कांति से तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति काल रात्रि को बुलाकर उन देवद्रोही दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने के निमित्त भेजा। काल रात्रि ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्यराज,
तू त्रिभुवन की संपत्ति का त्याग कर दे, त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्राप्त हो और तू रसातल को चला जा, जिससे वेदवादियों की संपूर्ण वैदिक क्रियाएं बेरोक टोक चलती रहें। यदि तुझे अपने बल का थोड़ा भी घमंड हो तो युद्ध के लिए आ जा, अन्यथा इंद्र की शरण ले। इन दोनों में से जो उचित जान पड़े वही कर। महाकाली महाकाली का यह वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग क्रोध से जल उठा और सेवकों से बोला, पकड़ो, पकड़ लो इसे। इसी को प्राप्त करने के लिए मैंने देव ऋषि और राजाओं को बंदी बनाया है। आज मेरे सौभाग्य का उदय होने से यह अनायास ही प्राप्त हो गई। अंत अंतपुर अंतपुर के रक्षकों, इसे मेरे अंतपुर में ले जाओ। दैत्यराज के ऐसा कहने पर जब रनिवास के रक्षक उस देवी को लेने के लिए आए तब उसने दैत्यराज से कहा, दैत्यराज, हम लोग तो द्वितीय द्वितीय हैं दूतियां सदैव परवश होती हैं। कोई शूद्र पुरुष भी दूत को कभी पीड़ा नहीं देते। फिर जो तुझ जैसे महाबली हैं, राजा हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम लोगों की जो स्वामिनी है उनको संग्राम में जीत कर तू हम जैसी सहस्रों स्त्रियों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है। काल रात्रि का यह वचन सुनकर काम और क्रोध से मोहित हुए असुर ने मृत्यु की दूती के तुल्य उस एक ही दूती को अपने लिए बहुत माना और अंतपुर के रक्षकों को आदेश दिया कि इसे शीघ्र रनिवास में पहुंचाओ। दैत्य की यह आज्ञा पाकर अंतपुर की रक्षा करने वाले सब खोजे उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे, किंतु देवी ने उन्हें पास आते ही हुंकार जनित अग्नि से शीघ्र भस्म कर दिया। यह देख दैत्यराज दुर्ग ने 30,000 दैत्यों को भेजा और कहा, दानवों, इस दुष्टा को पाशों में बांधकर शीघ्र ले आओ। दैत्यराज का यह आदेश पाकर बड़े बड़े दैत्यों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु देवी के निश्वास वायु से आहत होकर सब दूर चले गए। तदंतर देवी काल रात्रि वहां से उड़कर आकाश मार्ग से गमन करने लगी। तब सहस्रों महादैत्य उनके पीछे लग गए। दैत्यराज दुर्ग ने भी दैत्यों की असंख्य सेना के साथ प्रस्थान किया। उस समय महादेवी विंध्याचल में निवास करती थी। काल रात्रि ने वहां आकर देवी का दर्शन किया और दुर्ग के अपराध भी कह सुनाए। दैत्यराज दुर्ग ने भी महादेवी को देखकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया, वीरों, तुम में से जो कोई भी धैर्य, बुद्धि, बल अथवा छल से भी इस विंध्यवासिनी को मेरे समीप ले आएगा, उसे मैं अवश्य इंद्र का पद दे दूंगा। दानवराज का यह वचन सुनकर दैत्य दोनों हाथ जोड़े हुए उच्च स्वर से बोले, महाराज, यह कौन सा कठिन कार्य है। एक तो वह अनाथ, दूसरे अबला, भला उसको पकड़ लाने में महान प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। राजन, आप हमारे पुरुषार्थ तो देखिए, हम केवल अपने बल पराक्रम से ही उस स्त्री को आपके पास पकड़ लाते हैं। ऐसा कहकर वे सब दैत्य एक ही साथ चल पड़े। सब ओर से रणभेरियां बज उठी। दैत्यों का यह आक्रमण देखकर देवता भी भय से त्रस्त हो उठे। धरती कांपने लगी। तब महादेवी ने अपने श्री अंगों से सहस्त्रों शक्तियों को प्रकट किया। उन शक्तियों ने उन महाबली दैत्यों की सेना के प्रत्येक सैनिक को आगे बढ़ने से रोक दिया। मानो सीमा का उल्लंघन करने उमड़ता हुआ समुद्र ही रोक दिया गया है। महादैत्यों ने उस युद्ध में जिन जिन भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, उन सब को
शक्तियों ने तृण के समान समझकर हाथ में लेकर फेंक दिया। तब दैत्यों ने मेघों के समान अनेक प्रकार के अस्त्रों, वृक्षों और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। यह देख विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली महामाया ने प्रचंड धनुष लेकर उस पर वाव्यास्त्र का अनुसंधान किया और उसके द्वारा शस्त्रास्त्र समूहों को लीला पूर्वक दूर फेंक दिया। तब महासुर दुर्ग ने अपनी सेना को शस्त्रहीन देख एक जलती हुई शक्ति हाथ में ले ली और उसे देवी के ऊपर दे मारा, परंतु देवी ने अपनी ओर आती हुई उस महावेगवती शक्ति को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा चूर्ण कर डाला। शक्ति को टूटी हुई देख उस महादैत्य ने चक्र चलाया, किंतु देवी के सैकड़ों बाणों से वह बीच में ही कटकर टुक टुक हो गया। तब दैत्य ने सिंह का बना हुआ धनुष लेकर देवी की छाती में ताक कर बाण मारा, परंतु देवी ने काल दंड के समान उस बाण को अपने शीघ्रगामी बाण से मारकर रोक दिया। यह देख दुर्गमासुर ने प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित शूल लेकर बड़े वेग से देवी के ऊपर चलाया, किंतु चंडी ने अपने शूल द्वारा उसे बीच में ही काट दिया। शूल के असफल होने पर दैत्यराज दुर्ग गदा हाथ में लेकर सहसा कूद पड़ा और देवी की भुजा में आघात किया। देवी की भुजा से टकराते ही उस गदा के टूट फूट कर सहस्त्रों टुकड़े हो गए। तदंतर देवी ने अपने बाएं पैर से दैत्यराज की छाती में मारा। इससे दैत्यराज घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। गिरने के बाद पुनः उसी क्षण वह उठकर खड़ा हुआ और सहसा अदृश्य हो गया। उस समय जगदम्बा की प्रेरणा से उनकी शक्तियां दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगी, जैसे प्रलय काल में मृत्यु की सेना संसार में विचरण करती है। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गा देवी नमः। दुर्ग दैत्य का वध, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और दुर्गा नाम की प्रसिद्धि। स्कंद जी कहते हैं, मुने देवी की शक्तियों ने दैत्यों की विशाल सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे प्रलय अग्नि की लपटें समस्त संसार को दग्ध कर देती हैं। इतने में ही दैत्यराज दुर्ग बादलों की आड़ में खड़ा हो प्रचंड आंधी और बवंडर के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब महादेवी ने षोडशास्त्र प्रयोग करके पानी और पत्थरों की वर्षा को क्षण भर में रोक दिया। यह देख दैत्यराज ने क्रोध में पर्वत के शिखर को उखाड़कर आकाश से ही देवी के ऊपर गिराया। अपने ऊपर गिरते हुए उस पर्वत शिखर को देखकर महादेवी ने वज्र के प्रहार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वह दैत्य हाथी का स्वरूप धारण करके अपने कुंडल मंडित मस्तक को डुलाता हुआ शीघ्रता पूर्वक देवी के सम्मुख दौड़ा। उस पर्वताकार हाथी को आते देख भगवती ने शीघ्रता पूर्वक पाश से बांधकर उसकी सूंड को तलवार से काट डाला। तदंतर उसने भैंसे का स्वरूप धारण किया और अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़कर देवी के ऊपर फेंका। उसके उपद्रव से समस्त ब्रह्मांड को व्याकुल देखकर भगवती ने दानव पर त्रिशूल से आघात किया। तब वह भैंसे का रूप छोड़कर सहस्त्र भुजाधारी पुरुष बन गया और देवी का हाथ पकड़कर उन्हें आकाश में खींच ले गया। वहां ऊंचे से उसने जगदम्बिका को छोड़ दिया और क्षण भर में बाणों के जाल में उन्हें आच्छादित कर दिया। तब महादेवी ने अपने बाणों से शर समूह को काटकर एक महाबाण से
एक महाबाण के द्वारा उस दैत्य को भींद डाला। देवी का वह बाण दैत्य की छाती में घुस गया। उसकी आंखें नाचने लगी और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महापराक्रमी दुर्ग के गिरते ही दैत्यों की दुंदुभियां बजने लगी। समस्त संसार में उल्लास छा गया। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देव को अपने खोए हुए तेज की प्राप्ति हुई। तदंतर सब देवताओं फूलों की वर्षा करते हुए महर्षियों के साथ वहां आए और महादेवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाली महादेवी तुम्हें नमस्कार है। तीनों लोकों की उत्पत्ति की आधारभूता महेश्वर की शक्ति, तुम दैत्य रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिलोक के व्यापिनी कल्याणमयी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली तथा अपने व्यग्र हाथों में शांग्र धनुष को उठाने वाली विष्णु स्वरूपे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सबकी सृष्टि करने वाली, प्राचीनों की भाषा संस्कृति की जन्म भूमि तथा हंस की सवारी से यात्रा करने वाली चतुरानंद स्वरूप देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही रुद्र, कुबेर, वायु, वरुण, यम, नेत्रिति, ईशान और अग्नि की शक्ति हो। तुम्ही चंद्रमा की चांदनी और सूर्य की शक्ति प्रभा हो। तुम्ही सर्वदेवमयी शक्ति और तुम्ही परमेश्वरी हो। तुम्ही गौरी हो, तुम्ही सावित्री हो और तुम्ही गायत्री और सरस्वती हो। तुम्ही प्रकृति, तुम्ही मति और तुम्ही अहंकार स्वरूपा हो। तुम्ही चित्त और समस्त इंद्रिय रूप हो। पंचतन मात्राएं भी तुम्हारा ही स्वरूप है। पंच महाभूत स्वरूपा जगदम्बिके, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही शब्दादि विषय रूपिणी हो। तुम्ही इंद्रियों की अधिष्ठात्र देवता हो। देवी, तुम्ही ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हो तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भी तुम्ही व्याप हो। महादेवी, तुम्ही पराशक्ति हो और तुम्ही परापर कार्य कारण स्वरूपा तथा तुम्ही पर और अपर से भी परे रहने वाली परमात्मा स्वरूपिणी हो। ईशानी, तुम्ही सर्वरूपा हो और तुम्ही सर्वव्यापिनी निराकार स्वरूपा हो। महामाये, तुम्ही चित्त शक्ति, तुम्ही स्वाहा और तुम्ही स्वधा हो। अकृत स्वरूपे वष्ट और वोष्ट भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही प्रणव हो तथा अन्य सब मंत्र भी तुम्हारे ही स्वरूप है। ब्रह्मा आदि सब देवता तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों वर्ग तुम्हारे ही स्वरूप हैं। चारों पुरुषार्थ रूपी फल का उदय तुम्ही से होता है। यह संपूर्ण विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। तुम्ही में स्थित है और तुम्ही में इसका लय होता है। तुम्ही जगत की आधार शक्ति हो। दृश्य, अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो कुछ उपलब्ध होता है, सब में तुम्ही शक्ति रूप से विद्यमान हो। तुम्हारे बिना कहीं किसी भी वस्तु की स्थिति नहीं है। प्रणत जनों को सदा शरण देने वाली देवी माता, आज तुमने महादैत्यपति दुर्ग को, जो स्वभाव से ही देवताओं के विरुद्ध दैत्य सेना को प्रेरित करता रहता था, मारकर हमारी रक्षा की है। तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है जिसकी शरण में हम जाएं? तुम ही हमें शरण देने वाली हो। अहो, इस युद्ध में वह दुर्ग नामक दैत्य तुम्हारे अमृत में दृष्टिपात को पाकर जो मृत्यु के अधीन हुआ है, यह बड़ी बड़ी ही अद्भुत बात है। भवानी, आज हम लोगों ने यह जान लिया कि तुम्हारी दृष्टि में पड़कर कोई दुष्ट भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। देवी, आपकी शस्त्र
गामनी शस्त्राग्नि के भी आपकी शस्त्राग्नि में पतंगों की भांति जलकर भी दैत्य लोग सूर्य की सी कांति प्राप्त करके दिव्य धाम को जा रहे हैं। सच है, संत पुरुष दुष्टों के प्रति भी दुष्ट बुद्धि नहीं करते, अपितु साधुओं के प्रति जैसा स्नेह रखते हैं वैसा ही स्नेह उन दुष्टों के प्रति भी रखकर उन्हें अपना मार्ग प्रदान करते हैं। मृडानी हम तुम्हारे मृडानी हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, तुम सदा सब ओर से हमारी रक्षा करो। भवानी तुम प्रति क्षण पग पग पर विपत्तियों से हम सब की रक्षा करो। इस प्रकार जगदम्बा की स्तुति करके ऋषि गांधर्व और चारणों सहित इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब संतुष्ट हुई जगन माता महादेवी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आज से सब देवता पहले की भांति अपने अपने अधिकारों का पालन करें। तुम लोगों ने जो यह मेरी यथार्थ स्तुति की है इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें दूसरा वरदान देती हूँ। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक इस स्तुति द्वारा मेरा स्तुति करेगा उसकी विपत्तियों का मैं पग पग पर नाश करूंगी। संग्राम में अत्यंत दुर्ग नामक दैत्य को मार गिराने के कारण आज से मेरा दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा। जो मुझ दुर्गा की शरण में आएंगे उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। यह वज्र पिंजर नाम वाली दुर्गा स्तुति पुण्य की वृद्धि करने वाली है। देवताओं को इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय अंतर ध्यान हो गई और स्वर्गवासी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। कुंभज इस प्रकार महादेवी का नाम दुर्गा हुआ। काशी में अष्टमी, चतुर्दशी एवं विशेषतः मंगलवार को दुर्गतिनाशिनी दुर्गा देवी का सदैव पूजन करना चाहिए। नवरात्र में प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन पूजित हुई दुर्गा देवी समस्त विघ्न समूहों का नाश और सद्बुद्धि प्रदान करेंगी। काशी में दुर्गा कुंड के भीतर स्नान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओं का नाश करने वाली दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करने वाला मनुष्य 9 जन्मों के पाप को त्याग देता है। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती है। महादेवी की उन काल रात्रि आदि शक्तियों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य नाना शक्तियों से युक्त इस दुर्ग विजय नामक पुण्यमय अध्याय को श्रवण करता है वह दुर्गम संकट से शीघ्र ही पार हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय दुर्गा मैया। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आप कथा को विराम देते हैं।